बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िल सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक भाई ने कमेंट्स में लिखा कि कृष्ण चांदी के बारे में बताइए। पहले ये बात जान लीजिए, बहुत सी लाइंस हैं, बहुत सी लाइनें हैं। आपको उस लाइन का टो करना पड़ता है, उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। और यहाँ यही बहुत सबसे बड़ी गलतियाँ यही होती हैं कि हम एक लाइन को लेकर चलते हैं, लेकिन उसको दूसरी में मदगम कर देते हैं, उसको तीसरी में मदगम कर देते हैं। यानी एक से चले थे, उसे छोड़ा दूसरे में चले गए, दूसरे को छोड़ा तीसरी में चले गए, यही होता रहता है। मैंने सोचा कि मैं ये लाइन आपके सामने क्लियर कर दूं। नुस्खे मिल जाते हैं, नुस्खे में कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आपकी लाइन क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है और आप एक वाजे लाइन लेकर चल रहे हैं, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। ये जो कृष्ण चांदी वाली लाइन है, ये ऐसे है कि आपने पहले चांदी को कुश्ता करना है या कृष्ण करना है। कुश्ता और कृष्ण एक ही बात है। जब आप उसे कुश्ता करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने उसको फोटो कर दिया, और इस कुश्ता करने में वो कुश्ता तेजाबी होना चाहिए। अगर वो कुश्ता आपने किया और वो तेजाबी नहीं है, तो वो कृष्ण नहीं है। वो कुश्ता तो हो सकती है, लेकिन जिसको कृष्ण कहते हैं, जिस मकसद के लिए, जिस लाइन पर हमने चलना है, उसके लिए वो कारामद नहीं है। वो वही कुश्ता, वही कृष्ण कारामद होगी जो कि तेजाब में तय नशीन होगी। अब आप जरा अपने दिमाग पर जोर दें कि कौन कौन सी चीजें कुश्ता करती हैं, कृष्ण करती हैं और तेजाबी भी कर देती हैं। सब उपदातें जो किसी भी तरीके से आप उनको मुसफ़ा कर लें, तो वो चांदी को कृष्ण कर देंगे। जो भी धात आप आसानी से कुश्ता कर लेंगे, और कुश्ते की शर्त यह है कि वो स्याह ना हो। अगर वो स्याह हो जाएगा तो लंबी मुसीबत बन जाएगी। वो कुश्ता या तो चांदी के हमरंग हो, यानी सफ़ेद हो, या कदरे स्याही माइल हो, या अगर उसमें पिलाहट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपके सामने एक तरकीब रखने लगा हूं। यही इस लाइन का लाहे अमल है और यही इस लाइन के तरीक़ेकार है। इसी पर कारबंद होना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। आपने गंधक आंवला साग लेना है और इसको मुसफ़ा कर लेना है। जब आप इसको मुसफ़ा कर लेंगे और इस हद तक मुसफ़ा करेंगे कि वो सफ़ेद हो जाए, और उसके बाद आपने इसको ऐसे करना है कि वो कुछ न कुछ रंग देने लगे। कायम नहीं होगी ये गंधक, क्योंकि अगर ये गंधक कायम हो जाएगी तो फिर ये कुश्ता नहीं करेगी। ये उस वक्त तक आंवला सार गंधक कुश्ता करती रहेगी जब तक कि ये कायम नहीं होगी। अगर आम हम बाजार से गंधक आंवला सार लेकर आते हैं और चांदी के इस पर तला करते हैं, चांदी के बरादे के साथ खल करके फिर आग देते हैं, तो ये कृष्ण हो जाती है, लेकिन स्याह कृष्ण बनती है जो हमारे काम की नहीं। इसीलिए हमने गंधक आंवला सार को मुसफ़ा करना है, और इस हद तक मुसफ़ा करना है कि ये चांदी को कुश्ता करती रहे, लेकिन उसको स्याह कुश्ता ना करे, बल्कि या तो सफ़ेद रहने दे या उसमें हल्का पीलापन आ जाए। ये यहाँ पर म्यार हो जाएगा। इसी तरह अगर आप शंग्रफ को मुसफ़ा कर लेते हैं और शंग्रफ के साथ साथ भी चांदी जो है वो कृष्ण हो जाएगी। और शर्त यहाँ भी यही है कि आपने शंग्रफ को इस कदर साफ करना है, मुसफ़ा करना है कि वो आगे स्याही ना दे, बल्कि सफ़ेदी में शंग्रफ को चांदी को कुश्ता कर दे।
इसी तरह से वर्किया से भी किया जा सकता है और सम्मेलन फारसी के साथ भी इसी तरह से चांदी को कुश्ता किया जा सकता है। अब ये तो था इसका पहला अमल, पहला हिस्सा। और अब इसका दूसरा हिस्सा, आपने कृष्ण कर लिया, सफेद रंग में आपके साथ आपके पास चांदी कुश्ता हो गई या हल्के पीले रंग में कुश्ता हो गई और वो तेजाबी भी है, तो फिर क्या करेंगे? अब हमने उस कुश्ता चांदी को, कृष्ण चांदी को फिर नरम करना है। नरम कैसे करेंगे? इसका वाहिद हल ये है कि आप इसके साथ पारा मिलाकर उसकी गिरा बना लें। जब आप उसकी पारा के साथ गिरा बना लेंगे और इस गिरा को किसी दाव में पुख्ता कर लेंगे, जब वो गिरा पुख्ता हो जाएगी तो आप उसको निकालेंगे तो वो नरम होगी, चरख भी खाएगी, नरम भी होगी और तेजाबी क्योंकि आपने उसे पहले कर लिया था लिहाजा वो तेजाबी भी होगी। अगर तो जो आपने पहला अमल किया था उस अमल के साथ चांदी में कुछ रंग आ गया था तो फाबिहा इस यहाँ पर इस दूसरी अमल में वो चांदी का रंग जाय नहीं होगा बल्कि वो बेहतर रहेगा। अगर वहां पर रंग नहीं आया था या अब चांदी आपके पास तेजाबी भी हो गई और वो नरम भी हो गई तो आप इसका इमलान कर लेंगे। इमलान करने के बाद वो मकबूल बाजार हो जाएगी। देखिए मेरी बात को फिर गौर से समझ लीजिए, मैं बार बार यही बात आपके सामने रखता हूँ। वीडियो को एक दफा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, लेकिन पहले बात को समझ लीजिए। अगर बात समझ में आ जाए तो फिर आगे अमल शुरू करना है, जब तक बात की समझ ना आए उसे आगे अमल शुरू नहीं करना। आपने गंदे को मुसफ़ा कर लेना है। जब वो मुसफ़ा हो जाएगी और वो चांदी पर स्याह दाग नहीं देगी तो वो आपकी जो मुसफ़ा गंदक है वो आपकी कबूल है, आप उससे अगला अमल कर सकते हैं। फिर उस गंदक आमला सार से आप चांदी को कुश्ता कर लेंगे। वह तरीका आप सब लोगों को मालूम है। आप चाहे उसे पिघलाकर उस पर चुटकी दें या उसके बरादे को एक गंदक आमला सार के साथ खरल करके बंद करके आग दे दें, वो कुश्ता हो जाएगी। जब वो कुश्ता हो जाएगी तो फिर उसके साथ पारे को मिलाना है। पारे को मिलाकर खरल करके उसकी गोली बनानी है। जब वो गिरा बन जाएगी तो उसको फिर दाब में पकाना है। जब उसको दाब में पकाएंगे तो उसमें वो आपकी पारा जो है वो कायम हो जाएगा। कायम हो जाएगा तो और चांदी के साथ चरख खाएगा और उस कुश्ता चांदी को या कृष्ण चांदी को वो नरम कर देगा। यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर पारा बनाने के साथ उसको कायम करने के बाद वो इस कदर नरम नहीं हुई जिस कलर के नरम सोना होता है तो आप करेंगे कि इस चांदी की एक सलाख बना लेंगे। सलाख बनाकर धतूरा सफेद तो आपने देखा हुआ ही है, आप धतूरा सफेद के पत्तों का पानी निकालेंगे, उसको पास रख लेंगे। इस तार को आप कोलों पर सुरख करेंगे, जब सुरख हो जाए तो इसको उस पानी में भिगो देंगे, फिर दोबारा उसको गर्म करेंगे, फिर दोबारा भिगो देंगे। इसी तरह से आपने इतने इसको तस्वीर देने हैं कि आप उस तार को जो आपने चांदी की बनाई है उंगली पर लपेट लें, वो लिपटी चली जाएगी, वो कमी भी इसकी पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप उसे हमलान कर सकते हैं और ये मकबूल बाजार होगी। देखिए मैंने पूरी लाइन आपके सामने रख दी है, सिर्फ एक बात नहीं बताई कि सिर्फ आपने चांदी को कृष्ण करना है, बल्कि चांदी को कृष्ण करने का तरीका भी मैंने बता दिया, उसका अगला अमल भी बता दिया, यहाँ तक कि मैंने आपको पूरी की पूरी लाइन आपके सामने उसकी वजाहत कर दी है। सिर्फ आपने काम ये करना है कि आपने वीडियो को बार बार देखना है और समझना है। समझने के बाद आपने अमल करना है, उससे पहले आप अमल नहीं करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जब तक किसी बात की समझ ना आए उस पर अमल नहीं करना चाहिए। पहले इल्म हासिल करना होता है और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद का मरहला दूसरा आता है। आप चाहते हैं कि हम पहले ही इल्म के बगैर ही उस पर अमल दरामद कर दें तो इस तरह से नुकसान हुआ करता है। मेरा ख्याल है
कि वो भाई जिसने मुतालबा किया था किसी चांदी का, उसका मकसद भी पूरा हो गया होगा और उसके साथ साथ दूसरे भाइयों का भी फायदा हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आखिर में आइए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हम पर अपनी नेमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।